करूं वंदना गुरु दयाल की। जय गुरु अलख लखाया है, जीवन रहस्य बताए खोली कर, घट में सार दिखाया है। हे गुरु बंदी छोड़ दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु, संतपति है आदि संत, नाम कबीर धराया, नाम कबीर धराया है। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृद्ध, माताओं बहनों, हमारे प्यारे बच्चों, यह सत्संग का आखिरी सत्र है। आपके समक्ष हम कुछ संदेश रखने जा रहे हैं। इनमें जो भी उचित बुझाए, अच्छा लगे, उसे ग्रहण करेंगे। जो ना अच्छा, भावावेश में कुछ त्रुटियां हो, उसे क्षमा करें। यह मानव तन बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। इस तन को पाकर हम इस संसार में सांसारिक सुखों का भोग करते हैं और संसार में जीवन जीते हैं। जीवन जीने का अभिप्राय यह नहीं है कि केवल इसी में व्यस्त रह जाए। इसमें व्यस्त रहने वाले व्यक्ति धोखे में जीवन जी रहे हैं और धोखा बहुत दुखद होता है। धोखे में जीने वाले व्यक्ति सुख शांति को छोड़ विजय जी से, अजय जी से बहुत सुमधुर अच्छे भजन सुने। बहुत प्रेरणादायक भजन था जो हम आप दोनों के लिए, आनी सबों के लिए इतना अच्छा था कि उन बातों पर ध्यान देकर अगर हम विचार मग्न हो जाते हैं तो एक ही उत्तर आता है कि क्षणभंगुर संसार में आत्म कल्याण के लिए, अपने हित के लिए संतों के सत्संग में सराबोर होता हुआ अपने निवृत्ति का रास्ता ढूंढे। निवृत्ति का रास्ता ढूंढना ही चाहिए। साहब ने कहा है, संतो कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठवर करो, मुए कहां घर तेरा। संतो कर ले आप निवेरा। यह अवसर जो मिला है वह निवृत्ति के लिए मिला है, प्रवृत्ति के लिए नहीं। प्रवृत्ति यानी संसार में सराबोर रहकर, संसार मुख रहकर
माया, ममता, मोह, अज्ञानता में फंसकर जन्म जन्मांतर के लिए दुख सहना अच्छी बात नहीं है। जन्मों की दुखों से बचने के लिए इस मनुष्य तन में ही कोई उपाय करना चाहिए, निवेरा करनी चाहिए। आप जीते जी रख लें, जीते जी परख लें, यही आपके लिए कामयाबी हासिल होगा। आप जियत लखू, आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा। यहाँ तो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, नेह प्यार में रहते हैं, बहुत नेह है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शरीर छूट जाने के बाद क्या यही परिवार हमारे साथ रहेंगे, कहाँ जन्म हो जाएगा, किस जोनिया में चले जाएंगे, कौन हमारा साथ होगा, इस पर विचार नहीं करते। जो इस पर विचार करते हैं वही आत्मा अपना निवेरा कर लेते हैं। कितने जन्म लिए, कितने जोनिया में गए, वहां भी परिवार होता रहा, परिवार बिछड़ता रहा, फिर परिवार नए आए, फिर परिवार बिछड़ गए, फिर परिवार आ गए। ये परिवार समाज, इन्हीं में हमारी यात्रा हो रही है। हम जन्मते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर ठहरते हैं, फिर मर जाते हैं। यही काम इस संसार में जीवन का है। और इसके बाद अपने इस मानव जीवन में क्या क्या रहस्य है, इसके विषय में कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं विचारते कि इस 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें और क्या क्या रहस्य है, इसको जरूर विचारना चाहिए। साहब ने अपने जीवन को आपके लिए ही दिया है। इस शरीर में जो अनुभूतियां हुई साहब ने बताया, और जो हम कर रहे हैं आपको भी कह रहे हैं, आप भी करें। इस शरीर के अंदर गगन गुफा है, उसमें अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की झड़ी लगी हुई है, जिससे आत्मा पाकर तृप्त हो जाती है। आपका मन आपको विष पिलाकर बेहोश करता है, आपके होश गंवाए गए हैं। यह मन ही आपका शत्रु है और यह आपका बड़ा मित्र बनकर मनोरंजन करवाता फिरता है संसार में। आप समझते हैं कि मेरा मन खुश हो गया, क्या आपका मन खुश हुआ? एक वस्तु की प्राप्ति के बाद क्षण भर के लिए मन खुश होता है, फिर आप नई वस्तु चाहते हैं। आपका मन नई वस्तु की चाह के लिए दौड़ जाता है। अब बताइए कितनी चाहत है, कितना चाह है आपको। नए नए चाह प्रस्तुत होते हैं, नए नए चीजों की चाहत आपके अंदर है, और यह मन आज तक भरा नहीं। मन की चाह अब तक समाप्त नहीं हो गई। शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, शरीर में इंद्रियों में ताकत ना रहे और मरने की स्थिति में भी आ गए, तो भी नई नई चाहत बदलेगी। ठीक उसी तरह
आप देखे होंगे सर्प ने मेढक को पकड़ लिया, रोशनी जल रही है और मेढक पूरी तरह से सर्प के मुख में आ गया है और फिर भी उसकी जिह्वा की लपलपाहट नहीं जाती। कीड़े मकोड़ों को पकड़ना चाहता है, खाना चाहता है। आप कभी इस पर विचार किए इसकी दशा क्या है? क्या हमारी भी यही दशा है? हम मौत के मुंह में चले जा रहे हैं, मेरी आयु घट गई है, अब कुछ दिनों में मैं मर जाऊंगा। मैंने जीवन में क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं? ठीक इसी तरह संसार में मनुष्य भी जीवन जीते हैं। वह चाहते हैं मेढक की तरह मेरा पेट भर जाए, मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन वह काल के मुख में पूरी तरह ग्रसित है। साहब कहते हैं, अरे भाई थोड़ा सा लौट कर तो देखो तुम्हारे अंदर की क्या स्थिति है। तुम्हारे अंतःपुर में ध्वनियां उठ रही है, झनकार उठ रहे हैं। तुम्हारे अंतःपुर में एक प्रकाश तुम्हें अवलोकित करने के लिए हमेशा उद्यत है और तुम मन के संकोच में पड़कर संसार में इंद्रियों के माध्यम से उसके विषय की लोलुपता में अपने जीवन को तबाह कर रहे हो। शायद बताते हैं कि देखो मेरे अंदर जो आनंद है यही आनंद तुझे भी देना चाहता हूँ, यही सुख तुझे भी प्राप्त करना चाहता हूँ। शायद कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु बाजा झनकार उठे जहां, समुझ पड़े जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिना ताल जहां बिना ताल जहां कमल फुलाने, बिना ताल जहां कमल फुलाने, तेहि चढ़ी हमसा केल करे, तेहि चढ़ी हमसा केल करे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु बाजा झनकार उठे जहां, समुझ पड़े जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु चंदा उजियारी दर से, बिनु चंदा उजियारी दर से, जहाँ तहाँ हमसा नजर पड़े, बिनु चंदा उजियारी दर से, जहाँ तहाँ हमसा नजर पड़े, रस गगन गुफा
अजर झरे बिनु बाजा झनकार उठे जहां समझी पड़े जब ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे ओ दस में द्वार तारी लागी दस में द्वारे तारी लागे अलख पुरुष जहां अलख पुरुष जाको ध्यान धरे दस में द्वारे तारी लागे अलख पुरुष जहां ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे काल कराल निकट नहीं आवे काल कराल निकट नहीं आवे काम क्रोध मद लोभ जरे काल कराल निकट नहीं आवे काम क्रोध मद लोभ जरे रस गगन गुफा में अजर झरे बिनु बाजा झनकार उठे जहां समझी पड़े जब ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे जुगन जुगन की तृषा बुझानी जुगन जुगन की तृषा बुझानी कर्म भरम सब व्याधि टरे जुगन जुगन की तृषा बुझानी जुगन जुगन की तृषा बुझानी कर्म भरम सब व्याधि टरे कहे कबीर सुनो भाई साधु कहे कबीर सुनो भाई साधु अमर हो ये कबहू न मरे कहे कबीर सुनो भाई साधो अमर हो ये कबहू न मरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे बिनु बाजा झनकार उठे जहां समझी पड़े जब ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे बंधु माताओं बहनों बंदी छोड़ कबीर साहब ने यह संकेत किया है हमारे लिए आपके लिए कि रस गगन गुफा में अजर झरे अमृत की वर्षा हो रही है रस बुद्ध टपक रहा है आप
आपके ही शरीर के अंदर, आपके ही शरीर के अंदर, पर उसका अवरोध हो गया। उस तक पहुंचने की आवश्यकता है। अपनी सूरत को, अपनी चेतना को, अपने ख्याल को वहां जाकर धरना देना है। कौन सी जगह है? तो साहब कहते 10वें द्वारे ताड़ी लागी, अलग पुरुष चतुर्थान है। 10वें दरवाजे कहते 9 द्वार संसार का, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली, अग्र पुरुष दरबार। 9 द्वार में संसार के प्राणी जीते मरते हैं। 9 द्वार क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये चमड़े, रोम रोम। और 4 कर्मेंद्रियां हैं। 4 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, गुदा और लिंग, या 4 कर्मेंद्रियां हैं। ये 9 दरवाजे हैं और इसमें संसार के प्राणी जीते मरते हैं। आंखों से देखना, सुनना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, इन सबों में कोई लगाम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई विचार नहीं है। अच्छे बोले जाओ, बुरे बोले जाओ, ऐसे कटु वचन बोलो कि दूसरों को चोट पहुंच जाए, दूसरे दुखी हो जाए। संत महात्मा भी देखते हैं बेसारी, वह ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कटु वचन बोलते हैं, तलवार की धार की तरह बोलते हैं। साहब ने कहा कि भाई तलवार की तरह ना बोलो, दूसरे का जीवन कट जाए, दूसरे के हृदय में चुभ जाए। मीठी बोलो। अगर प्रभु से मिलना है तो मीठे वचन बोलो, कटुक वचन मत बोल रही तो को कोई मिलेंगे। साहब कहते हैं कटुक वचन मत बोलो, तुझे परमात्मा मिलने वाले हैं। क्यों कहते हैं कि अब मनुष्य शरीर में ही परमात्मा मिलते हैं, दूसरी जोनियों में नहीं मिलते। दूसरी जोनियां तो केवल भोग भोगने के लिए है। आपने मनुष्य जीवन में अच्छे बुरे जो कर्म किए, उन कर्मों के प्रभाव से आप अन्य जोनियों में जाकर दुख भोगेंगे। और जोनियां पराधीन हैं, उन जीवन में सुख नहीं है। यहाँ तो दुख भी है और सुख भी है। दुख होता है तो डॉक्टर बुला लेते हैं, इलाज करवा लेते हैं, और माई दाई भाई बहन सभी लोग मिलकर के माता पिता आपकी इलाज करते हैं, आपके दुख सुख को सुनते हैं। वहां कौन सुनेगा और कौन आपको आपके दुखों से प्रभावित होकर आपके लिए कोई उपाय करेगा? कोई उपाय नहीं है। इसलिए वह भोग जोनियां है। यह मनुष्य तत्व है, योग जोनी भी है और भोग जोनी भी है। यहाँ प्राकृतिक भोगों को भोगते हुए योग करके, उपासना करके, इसमें साधना का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, उसके द्वारा निकल सकते हैं और निकल करके इस जंजाल से छुटकारा सदा के लिए पा सकते हैं। सारे दुख मिट सकते हैं आपके, लेकिन दूसरी जोड़ियों में दुख मिटने वाला नहीं है, वह तो केवल भोगने के लिए मिला है। तो कहते हैं साहब कि देखो इस कितना सुंदर शरीर मिला है, इसमें अमृत का बूंद टपक रहा है, उसका दरवाजा बंद कर दिए हो, दरवाजा तो खोलकर देख लो, तुम्हारे अंदर क्या आनंद के फुहारे उठ रहे हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे, अमृत की वर्षा हो रही है।
देख लो, संतों के अंदर वर्षा होती है। जिसने दरवाजा खोल लिया जतन करके, रसगगन गुफा में अजर जले, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समुझ पड़े जब ध्यान धरे। जब आप ध्यान धरेंगे तो आपको अनहद की सुनाई पड़ेगी। झांझ डफ मुरली किंकिन सनाई, आने को दसों शब्द सुनाई देंगे। वह भले ही प्राकृतिक सुनाई दे रहा है, लेकिन अंतर मन भूत प्रवेश करने के बाद ही सुनाई पड़ता है। अनहद भी क्षण शब्द है, वह नासवान शब्द है। अनहद में पड़ जाना भी ठीक नहीं है, आगे बढ़ने की चेष्टा करनी है। आगे के विषय में कहते हैं, 10वें द्वारे तारी लागी, अलग पुरुष जाको ध्यान धरे। 10वें दरवाजे में अगर आपने संयम किया और सत्पुरुष का नाम स्मरण किया तो वह दरवाजा एक दिन अवश्य खुलेगा। साहब ने कहा है कि वो जो है, आप वहां अगर संसार की सारी आशाओं को छोड़कर, सारे प्रलोभनों को छोड़कर आप अगर वहां नियुक्त होते हैं तो आपके दरवाजे खुलेंगे, यह निश्चित है। लेकिन आप तो संसार में व्यस्त हैं। साहब कहते हैं, द्वारे तेरे नाम जी मिलो कबीरा मोह। तुम्हारे दरवाजे पर नाम जी खड़े हैं, मिलो कबीरा मोह। अरे ते तो सबको मिल ही रहा, मैं ना मिलूंगा तो। साहब कहते विजय में कि तुम तो सबसे मिल ही रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। कैसे मिलूंगा? तुम उन सबको छोड़कर मुझ में लगो तब तो मिलूंगा। सबकी आशा तुम्हारे अंदर बनी हुई है, तुम सबसे निराश होकर तुम मुझ में आस बनाओगे, तुम मुझ में तल्लीन होगे, तब तुम्हें मिलूंगा। 10वें द्वारे ताड़ी लागी, अलग पुरुष जाको ध्यान धरे। जो अलग है, जो देखने में नहीं आता, लखने में नहीं आता, वह कैसा? इंद्रियों से, प्राण से, पार्थिव इंद्रियों से, प्राकृतिक धरातल से वह देखा नहीं जाता है। उसे देखने जानने के लिए आपको आत्मस्वरूपवान होना पड़ेगा। गुरु के बताए निर्देश पर आपकी चेतना जब अपने अंतर में स्थित हो जाएगी, तभी आप उसे देख सकते हैं आत्मदृष्टि से। ये प्राकृतिक चमड़े की आंख से नहीं, आत्मदृष्टि उसके लिए चाहिए। तो कहते साहब, अलग पुरुष जाको ध्यान धरे। और कहते काल कराल निकट नहीं आवे। जब वह स्थिति बन जाएगी तो काल कराल जो है निकट नहीं आएगा। काल माने काल के क्षेत्र से आप उठन ऊपर उठ जाएंगे, वहां काल की गम नहीं है। यह देश काल का है, इस देश में काल के अनुसार ही काम होता है और काल उसे ग्रास लेता है, मृत्यु होती है। तब फिर वहां मृत्यु नहीं होती, उस मंजिल पर पहुंच जाने के बाद आपकी मृत्यु नहीं होती। आप कहेंगे मृत्यु तो संत महात्मा भी मर जाते हैं, हम भी मरते हैं, तो मृत्यु तो सबकी होती है। नहीं नहीं, आप विवश होकर मरते हैं। संत महात्मा अपनी चेतना को स्थिर करके इस शरीर से निकल जाते हैं। मरना शरीर का होता है, उसका नहीं। संसार के प्राणी तो हर पल हर क्षण मरते हैं। कभी काम से मरते हैं, कभी क्रोध से मरते हैं, कभी लोभ से मरते हैं, कभी मोह से मरते हैं, कभी अहंकार से मरते हैं। जो भी दुख विषाद पैदा होता है जीवन में, वह सभी मृत्यु के स्वरूप है। मृत्यु क्या है? एक दुख है। और
शरीर से अलग होने की बात है। आपकी चेतना सहज स्वभाव से भक्ति में निरत होने से, प्रभु में प्रेम जोड़ने से वह शरीर से अलग हो जाती है। उसकी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं, वह उसमें आसक्त नहीं रहता। और संसार के प्राणी केवल शरीर के इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहते हैं, इसलिए हर पल वो मरते हैं। कोई भी दुख होता है तो मरते हैं, लेकिन जो सद्गुरु की आत्मा है उनकी चेतना सिमटने से वह जो है सहजता के साथ उसमें आसक्त नहीं होता। उसके रहनी गहनी, उसके आचरण व्यवहार अलौकिक हो जाते हैं। उसे संसार की दृष्टि से नहीं आंका जा सकता, नहीं जाना जा सकता। इसलिए वह जो है हर पल मरते हैं। इसलिए साहब ने कहा 10वें द्वारे ताड़ी लागी, अलग पुरुष का को ध्यान करे। जो आत्मदृष्टि से देखने वाली वस्तु है, आत्मदृष्टि से जाना जाता है, वह चमड़े की आंख से नहीं पहचाना जाता। इसलिए वह अलौकिक है, अलग पुरुष है। उसका जब ध्यान करेंगे तो काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जले। काल और कराल निकट नहीं आ सकता आपके। और काल कराल कैसे आता है? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। यही 5 मार्ग है काल के प्रवेश करने का आपके अंदर। काल प्रवेश करता है और आपके जीवन को दुखित कर देता है। आप दुख भर जाते हैं दुख से। इसलिए शायद कहते हैं कि भाई इनके चक्र में ना आओ, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं मेरी बात को विश्वास करो, मानो और अपने भजन में लगो। ये तो जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वह तो होके ही रहेगा। जहाँ दुख होने वाला है वहाँ दुख होगा, जहाँ सुख होने वाला है वहाँ सुख होगा। ये इसको कोई देवी देवता, भगवान या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि कोई पूरा कर देते हैं, कोई हमारे जीवन को बना देते हैं, मुझे सुख प्राप्त कराते हैं, ये तुम्हारी भूल है, पूरी भूल है, अज्ञानता है। जो होना है होनी होके रही। आप जानते हैं होनहार होवे सो होवे, चिंता का करे, अरे मन धीरज काहे न धरे। शुभ और अशुभ कर्म पूर्वेले, रत्ती घटे न बढ़े, एक रत्ती न घटता है न बढ़ता है। किसी के बढ़ाए घटाए नहीं, घटता बढ़ता, वह तो होना ही होना है। आप समझते हैं किसी ने मुझे कर दिया, मुझे बना दिया, वो नहीं होता है। आपने जो कमाई की है खाती आपके साथ है, आपके साथ ही है, और जो प्रारब्ध के अनुरूप वह उभरता चला जाता है। जो आपके जीवन में होना है वह होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। विशेषता गुरु से क्या है कि गुरु आपको ज्ञान देता है। वह ज्ञान देता है जिससे कि आपकी आसक्तियां समाप्त हो जाए। गुरु के पथ पर आप जब चलते हैं तो आपको गुरु देखते, भालते, संभालते, आपके अंतःपुर में आपके साथ चलते हैं और रक्षा करते हुए आपको वहां तक ले जाते हैं जहां तक कि उनका सत्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। आप सूक्ष्म में होते हैं तो सद्गुरु गुरु भी सूक्ष्म में होते हैं। आप कारण शरीर में विलोप करते हैं तो आपके साथ कारण शरीर में भी गुरु साथ रहते हैं। आप महाकारण शरीर में अंतःपुर में प्रवेश कर गए तो आपके साथ गुरु आपके उस रूप में रहते हैं। जब कैवल्य में जाते हैं तो वहां भी सद्गुरु आपकी रक्षा करते हैं। और जब उस समय अहंकार का प्रचुर रूप आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही प्रभु हूँ, यह अहंकार जब प्रकट होता है तो सच्चे सद्गुरु
बंदी छोड़ साहेब उस समय गोद में उठाकर आपको चैतन्य स्वरूप से उस परमानंद स्वरूप में आपको उठाकर परमानंद में सदाकार कर देते हैं। उस अवस्था में आपकी परीक्षा भी होती है, उस अवस्था में आपको सद्गुरु रक्षा भी करते हैं और अहंकार से बचा लेते हैं। जैसे दोपहरी धूप में अंधेरे घर से दीपक को उठा करके कोई ले जाकर धर दे निर्वात स्थान में जहां हवा नहीं चल रही है। लौ तो है, लेकिन क्या लौ दिखाई देती है दीपक का? सारे लौ सूर्य की रोशनी में विलीन हो जाता है। सूर्य की रोशनी में आत्मा का नैसर्गिक प्रकाश सब विलुप्त हो जाता है। उस समय सारे अहंकार चले जाते हैं। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, सब समर्पण कर देते हैं। वहां आत्म समर्पण हो जाता है। वहां पर जीवन, मनुष्य जीवन की जो सफलता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। फिर जन्म में मरने का नाता छूट जाता है। आप क्यों जन्मेंगे? जन्मत मरत सुसर्ग कोई, राम कृपा भी सुलभ न सोई। बिना ईश्वर की कृपा के वह सुलभ नहीं होता। इसलिए आप जो है उस अवस्था को जाने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको भजन करनी चाहिए, सुमरन ध्यान करनी चाहिए और इस जीवन से निराश रहना चाहिए कि जीवन है ही क्या, कुछ क्षण के लिए है। फिर तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर तो अंधकार में जाएंगे। अंधकार क्या है? 84 लाख जोड़ियां जो है अंधकार का जीवन है। अंधेरी रात में फंस जाएंगे। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जो प्रकाश का जीवन है। इस जीवन में ही आप सब कुछ कर सकते हैं। आप संसार से निवृत्ति पा सकते हैं। अपने जीवन को परम आनंद में, परमानंद में नियुक्त कर सकते हैं। अपने जीवन को त्रेता दुख से निवृत्त कर सकते हैं और परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इस जीवन का बड़ा महत्व है। इस जीवन को समझें और मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप सद्गुरु कबीर के हंस हैं और कबीर के मार्गदर्शन में अपने जीवन को संभालें और संभाल कर चलें। संसार में सभी अच्छे हैं, हमसे ऐसी धारणा बनाएं। हमें ही बुराइयां हैं और अपनी बुराइयों का सुधार करें। अपने बुरे स्वभाव को देखें, हमने क्या खामियां है। संसार के लोगों में कोई दुख तो नहीं दे रहे। हमारे विचार व्यवहार कर्मों से संसार के लोग दुखी तो नहीं हो रहे। अगर दुखी हो रहे हैं तो उसके कारण को ढूंढें और अपने अंदर विचार करके उस बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें और फिर भजन करें। जब भजन करेंगे इसी दशा में तो आपकी चेतना अवश्य नियुक्ति पाएगी। कहाँ? तो प्रभु नियुक्ति पाएगी। आपको आपका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपका श्रम मेहनत बेकार नहीं जाएगा। आप फिर मनुष्य अगर अधूरा रह गया तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि आप उस कार्य में तल्लीन थे। आपकी चाहत बनी थी कि हम प्रभु को प्राप्त करें, अब आत्म कल्याण कर लें, तो आपको उसके लिए ही ग्रेस दिया जाएगा। जैसे विद्यार्थियों को 2-4 नंबर के लिए फेल होने वाला है तो टीचर उसको उस पर अनुकंपा के आधार पर उसे 2-4 नंबर बढ़ा करके उसे पास कर देते हैं कि चलो भाई आगे जो है फिर इसको चेतावनी दी जाएगी और ये अपने जीवन, अपने पढ़ाई में ध्यान देगा और आगे की क्लास में भ्रष्ट भी आ सकता है। उसी तरह से जो सदगुरु के वचन पर चलकर सदगुरु के ज्ञान में अपनी चेतना को लगाए रखते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और मैं आपसे यही कर्मठ प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन को सदगुरु के ज्ञान के अनुकूल बनाएं।
एक शब्द मैं कह देता हूं, उसके बाद आरती शांति पाठ की जाएगी। जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, तू क्यों भूला रे जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, पल दो पल की हस्ती है, पल दो पल की हस्ती है, और तू बस्ती में भूला रे, पल दो पल की हस्ती है, और तू मस्ती में भूला रे, जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, क्यों तो भूला रे जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, जरा मरण और जन्म तुम्हारा, जरा मरण और जन्म तुम्हारा, ये सब है खुद कस्ती रे, जरा मरण और जन्म तुम्हारा, ये सब है खुद कस्ती रे, चित चंचल और मन है बिखरा, चित चंचल और मन है बिखरा, क्यों दौलत में भूला रे क्यों दौलत में भूला रे, जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, क्यों तू भूला रे जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, रह जाएगा जो ना तुम्हारा, रह जाएगा जो ना तुम्हारा, खुद समझा निज बस्ती रे, रह जाएगा जो ना तुम्हारा, खुद समझा निज बस्ती रे, जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, क्यों तू भूला रे जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, निज अपना सद गुरु तुम्हारा, निज अपना सद गुरु तुम्हारा, क्यों बाहर तो भूला रे, निज अपना सद
तन के अंत तुम्हारा, अंतिम तन के अंत तुम्हारा, विश्व बंधु की बस्ती रे, अंतिम तन के अंत तुम्हारा, विश्व बंधु की बस्ती रे, जाग मुसाफिर हुआ सवेरा, तू क्यों बाहर भूला रे, जाग मुसाफिर हुआ सवेरा। जागने की बात है, सोने की बात नहीं है। हम सभी माया में सोए हुए हैं, हम माया में प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए माया की तरफ। जागने को कहते हैं अपनी ओर चलने पर जागृति अवस्था आती है, और बाहर बिखरी हुई अवस्था में सोया रहने का संकेत है। जागे, उठे और प्रकाश की दिशा में चले, जो आपके ही अंदर प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, उनमें ही शब्द है, उनमें ही आनंद है, और अंततो गत्वा उस अवस्था तक पहुंच जाए। यही हमारी आप सबों से शुभकामना है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, आरती लगा रहे।